नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एससी आयोग कह सकते हैं कि कहीं आग है तो कहीं धुआं धुआं, और कुछ इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई जांच कराने वाला नहीं है, इसके अध्यक्ष, इसके सचिव महोदय और इसकी कार्यप्रणाली को फटकारने वाला कोई नहीं है कि भाई क्या कर रहे हो, किस तरह से चीज़ें कर रहे हो। और जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट्स पेंडिंग रखे हैं, जिस तरह से इन्होंने विभिन्न भर्तियों की पेंडिंग भर्तियों का जो पहाड़ बना रखा है, न जाने ये और कितने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करेंगे और न जाने कितने बच्चों के भविष्य को ये बर्बाद कर चुके हैं। आप समझिए कि आज मेरे पास ऐसे खैर मैसेज आते रहते हैं, लेकिन आज लेटेस्ट में एक बच्चे का मैसेज आया कि सर अब जीने का मन नहीं कर रहा है। हमने कहा भाई क्या हुआ? तो कहता है कि सर मेरे 67 पॉइंट समथिंग नंबर बताया उसने कि मेरे पेट में इतने नंबर हैं और मैं लोअर पीसेस में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। मैंने आपका लोअर पीसेस का बैच लिया था, उसको हमने आबकारी सिपाही में चेंज कराया और अब मैं आबकारी सिपाही में भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। अब क्या करूँगा जीकर? तो हमने उसे समझाया कि भाई देखो मौके मिलेंगे, पेशेंस रखो, चीज़ें होंगी। तो कहता है कि सर पेशेंस ही तो रखा है, पेशेंस रखते रखते अब तो उम्र निकल जा रही है, अब क्या करूँ? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और आप देखेंगे ऐसा इसलिए भी दर्द होता है कि जो आबकारी सिपाही की शॉर्टलिस्टिंग आई है, इसमें आप देखिए 822 पदों के मुकाबले जो 32,000 समथिंग बच्चों को बुलाया गया है, तो लगभग 40 गुना बच्चों को ही बुलाया गया है। आबकारी सिपाही में 40 गुना बुला लिया, लोअर पीसेस में सिर्फ 39 गुना के आसपास बुलाया, वो भी 38.8 गुना, जबकि लेखपाल में 46 गुना के आसपास बुलाया था। कई सारी स्पेशल वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें 60, 62 गुना बुलाया है। आबकारी सिपाही भी तो अपने आप में एक विशेष वैकेंसी थी, इसमें भी तो आप बुला सकते थे ज्यादा, लेकिन नहीं। फिलहाल इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किसकी? इस सेशन में हम आपसे स्पेशली बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512, जूनियर असिस्टेंट 3284 और वीपीओ 1468 के रिजल्ट की। जो जानकारियां प्राप्त हो रही, जानकारियां समय समय पर आयोग पता नहीं क्यों, मतलब जो अपडेट जिस तरह से आयोग से प्राप्त होती है तो उसी हिसाब से हम आपको बताते हैं, लेकिन ये समय समय पर आयोग अपनी चाल ढाल, अपनी कार्यप्रणाली, अपनी सोच विचारधारा न जाने कितनी बार बदलता है। अगर बदलता नहीं तो कभी 60 गुना, कभी 62 गुना, कभी 40 गुना, कभी 35 गुना, कभी 45 गुना, ऐसा क्यों करता? कभी ये ना होता कि वीपीओ का रिजल्ट पहले आएगा, जूनियर असिस्टेंट का बाद में आएगा। नहीं नहीं, जूनियर असिस्टेंट का पहले आएगा, वीपीओ का बाद में आएगा, यही चल रहा है। ठीक है, चूहे बिल्ली का खेल हो गया है। और जिन बच्चों के पेट में अच्छे नंबर हैं वो सभी भर्तियों में बैठ रहे हैं, सभी भर्तियों में पेपर दे रहे हैं, सभी में सेलेक्ट भी हो रहे हैं। 4-4, 5-5 भर्तियों में अच्छे नंबर हैं, कितने में सिलेक्शन लेंगे भाई? फिर आगे चलकर ओवरलैपिंग वाला मामला आएगा, वेटिंग लिस्ट आपने देना नहीं है, उसमें कोई सुनवाई होनी नहीं है। इतने बार आपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वगैरह को ज्ञापन वगैरह देने का प्रयास किया, कुछ को दिया, आज तक कुछ हुआ नहीं और ये लोग कुछ करेंगे भी नहीं, लगता नहीं है। ठीक है, फिलहाल आस बनाए रखनी है कि शायद कहीं कुछ जमीर जाग जाए, शायद कहीं कुछ इंसानियत जाग जाए और शायद चीजें ठीक हो जाए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो अभी प्राप्त अपडेट है उसके अनुसार जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट वीपीओ के पहले आ रहा है ना। रिजल्ट ना हुआ, ट्रेन हो गई कि भैया जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली ट्रेन और वीपीओ वाली ट्रेन दौड़ रही है, और कभी वीपीओ आगे हो जाता है, कभी जूनियर असिस्टेंट आगे हो जाता है। तो अभी बीच में वीपीओ आगे चल रहा था, माहौल बना हुआ था, तो अब जो है जूनियर असिस्टेंट आगे निकल गया है। और जूनियर असिस्टेंट आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त लास्ट, ठीक है, अगस्त लास्ट, या यूं कह लीजिए कि या तो इसका रिजल्ट अगस्त में देखने को मिल जाएगा या तो सितंबर के स्टार्टिंग में। अगस्त में किसी भी समय जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट, मतलब आप मान के चले कि 15 अगस्त के बाद किसी भी समय जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि ये 5369 हो चुका है, या बहुत लेट हुआ तो सितंबर के स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीपीओ की बात करें तो इसका रिजल्ट पहले ये उम्मीद थी कि 15 अगस्त के बाद किसी भी समय आ जाएगा, लेकिन जूनियर असिस्टेंट रूपी ट्रेन ने इसको पीछे छोड़ दिया है और सितंबर महीने में इसके जाने की उम्मीद जताई जा रही है। जूनियर असिस्टेंट 3284 भी आप सुनना चाहेंगे तो सुन लीजिए कि इस साल इसकी टाइपिंग हो जाए, बहुत बड़ी बात है। इस साल इसकी टाइपिंग होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हाँ, टाइपिंग की बात कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट वगैरह छोड़ दीजिए। जूनियर असिस्टेंट जो 3284 है, इसका पेपर 1 फरवरी को हुआ था और इतने महीनों बाद इन्होंने आंसर की दिया, और आंसर की में भी 3-3, 2-2, 3-3 आंसर गलत दे दिए। अब उस पर कोर्ट केस चल रहा है, न जाने कब कोर्ट केस फाइनल होगा और न जाने कब इसमें रिजल्ट आएगा और आगे टाइपिंग होगी। अब आप
सोचेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि टाइपिंग भी इस साल हो जाए बड़ी बात है, नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टाइपिंग कराने वाली कोई एजेंसी इनके पास है ही नहीं वर्तमान में। मतलब वर्तमान में जो हालत है उसके अनुसार ये है कि भैया जो टाइपिंग कराने वाली एजेंसी है या तो उसका टेंडर खत्म हो चुका है या टेंडर खत्म होने वाला है। तो अचानक से तो रिजल्ट, अचानक से इसकी डेट जारी करके तो टाइपिंग करा नहीं लेंगे। तो इस वजह से अब इन्हें नई टाइपिंग एजेंसी के लिए निकालना पड़ेगा, अपना जो भी बिडिंग वगैरह का प्रोसेस है कराना पड़ेगा और नई टाइपिंग एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही टाइपिंग करा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट तो अभी तक दिए नहीं है ना। आपको याद होगा कि कैलेंडर जो जारी हुआ था पिछली बार वाला, तो उसमें इन्होंने कहा था कि जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग हम करा लेंगे मई जून में, है ना, या है ना, मई जून में जो भी कराने के लिए इन्होंने कहा था, कहाँ करा पाए? तो ये करा नहीं पाएंगे। और जूनियर असिस्टेंट 3284 के बच्चे भी खुश हैं कि चलो जितनी देर से टाइपिंग होगी, जितनी देर से इसका रिजल्ट आएगा उतना अच्छा रहेगा। और जूनियर असिस्टेंट 3284 में तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 70-72 नंबर हैं, वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यार जूनियर असिस्टेंट 3284 आराम से अगले साल फाइनल होता तो अच्छा रहे, हमारा 70-72 नंबर है, हमारा भी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि झूठी उम्मीद मत पालिए। ठीक है, ये है ना वो वही वाला हाल है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, उस तरह की चीजें हो रही हैं। तो आप में से किसी का अगर 70-72 नंबर है और वो उम्मीद कर रहा है कि जूनियर असिस्टेंट 3284 में मेरा हो जाएगा, अगर देरी से रिजल्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इतना फर्क नहीं पड़ता है कि जहां आप उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 80 के आसपास कट ऑफ जाए, ठीक है, और वहां आपका 70-72 नंबर पे हो जाए, इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। पेपर बहुत आसान इसका आया था। ठीक है, और आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी हाई कट ऑफ के लिए जाना जाता है, और वो हाई कट ऑफ क्यों जा रही है, क्या चीजें हैं, तो वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। बाकी वीपीओ के मामले में पियरका चचा के पास इसका मंत्रालय है, उनको कोई सुध लेनी नहीं है, उनको आए दिन बस, ठीक है, दुनिया भर के इधर उधर के राजनीतिक जो है भाषण देना है, अपडेट डालनी है, 2-4 लोगों को भला बुरा सुनाना है, और अपना जो काम है वो करना नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए भाई कि क्या होने वाला है। और अभी भी मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं, जो जानकारी प्राप्त हुई है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट आ रहा है, बीपीओ का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये भी आ जाए तो जानिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि पहले भी कई बार हुआ है कि हाँ भैया फलाना महीने में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जानकारी सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई लोग लगातार बार बार पूछते रहते हैं कि सर रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। तो भाई अभी यही अपडेट है, आगे जाकर आयोग पगला जाए कुछ और कर ले तो वो एक अलग बात है। ठीक है, फिलहाल अपडेट के लिए जुड़े रहिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो पिन है, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो प्रमुख अपडेट्स हैं, जरूरी कुछ मटेरियल्स हैं स्टडी के लिए और चीजों के लिए, वो हम आपको उस पर अवेलेबल कराते रहेंगे। जुड़े रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आभार, धन्यवाद।